निश्चित रूप से सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ, भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, उससे पहले उन्होंने फल फूल, खाने पीने के सभी पदार्थ इस धरती पर मौजूद किए। जन्म लेने से पहले ही माँ के पास भगवान दूध देता है कि आने वाला बच्चा, उसका भोजन का प्रबंध पहले से हो जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है कि प्रत्येक पेड़ भी वर्षा जब होती है तो कुछ जल को अपने लिए संचित करके अपनी जड़ों के पास नीचे एक छोटा सा कुंड बनाकर उसमें संभाल लेता है और उससे अधिक को जमीन को देकर नीचे भेज देता है। इसलिए हम देखते हैं कि चारों तरफ पर्वतों में भी पेड़ उगे होते हैं, लेकिन वो हरे भरे दिखाई दे रहे होते हैं। भोजन की व्यवस्था करने का एक सुंदर प्रबंधन प्रकृति में परमात्मा ने दिया हुआ है। इसी तरह से सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ तो मनुष्य के आने से पहले ही उसके खाने का प्रबंध भगवान ने कर दिया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नववर्ष चाइना वाले हमसे थोड़ा सा पहले मनाते हैं और कुछ यूरोपियन लोग 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मनाते हैं, पर वास्तव में नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को ही है। और इस समय हम देखते हैं कि जहाँ आम के वृक्षों में फल, गन्ने की माधुर्यता, जगह जगह खिले हुए फूल और पूरी धरती का कोना कोना इस समय सजा हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है कि पूरी प्रकृति में एक महोत्सव है। ये प्रकृति का एक अद्भुत रूप है। इसलिए मौसम भी इस तरह का होता है कि जब सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मियों का आगमन हो जाता है और पूरी नदियों का जल स्वच्छ, आसमान खुला हो जाता है बादलों से रहित। तो दिखाई देता है कि जब बागों में कोयल बोल रही है, पपीहा और मोर नाच रहे हैं, तो पशु पक्षी कीट पतंग सभी उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का यह वातावरण हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन में सभी की शुरुआत महोत्सव से होनी चाहिए। अपने आप को आनंदित रखें। जिंदगी में उदास होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन खुश रहने के भी कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि जिसे खुश रहना आ गया वो कारण नहीं ढूंढा करता, और जिसे दुखी रहने की आदत पड़ गई तो वो भी कारण नहीं ढूंढता। वो बिना बात के दुखी रहता है और खुश रहने वाले बिना बात के खुश रहते हैं। इसलिए भले ही छोटी सी झोंपड़ी हो और उस व्यक्ति उसमें रहता हो, लेकिन अगर उसको आनंदित रहने की आदत पड़ गई तो वो इस बात की शर्त नहीं रखेगा कि इतने पैसे होंगे तभी मैं खुश रहूँगा। वो ये कहता, खुश रहने के लिए पैसे का हिसाब किताब क्यों करना? खुश रहने के लिए ये क्या सोचना कि ये है ये नहीं है? क्योंकि हमने जिंदगी में अपने आप को 2 भागों में बांटा हुआ, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। चाहिए और नहीं चाहिए में जब हम अपने आप को बांटे रखते हैं तो इसी में हम ये भी सोचते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है और ये ना हो जाए, तो इसे कहते हैं नकारात्मकता। दूसरा रूप ये होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और हो जाए तो कितना आनंद। तो इसे कहते हैं सकारात्मकता।
जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता होती है वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। और कमाल की बात यह भी है कि खुश रहने से जो तरंगें हमारे मन और मस्तिष्क में पहुंचती हैं वो और खुशी को हमारी तरफ खींचती हैं, और हम और अधिक धन्यवाद करने के लिए, परमात्मा के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। और भगवान भी हमें वैसे कारण देता है कि जिससे हम खुश रहें और धन्यवाद करते हुए जिएं। इसलिए ध्यान रखना, खुशी मनाइए, धन्यवाद कीजिए, और धन्यवाद करते हुए जब आप जिएंगे तो जिंदगी में और भी धन्यता जुड़ती चली जाएगी। धन्यवाद करने के लिए हमें हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करना चाहिए जिसने भी जिंदगी जीने में आपका सहयोग दिया और जो आपकी जिंदगी को कठिनाई से बचाने में सहयोगी बना हुआ है, जिसके कारण भी आपको कुछ भी मिलता है, जिसके होने से आपकी जिंदगी में कुछ भी फर्क पड़ता है, उस सब के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और यही धन्यवाद की आदत प्रार्थना में भी लाइए। प्रार्थना में अगर आप धन्यवाद करने वाले बनते हैं तो जिंदगी भर आप धन्यवाद करने लायक ही बने रहेंगे, शिकायत करने वाले नहीं बन पाएंगे। आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।